हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज फिर से हम एक कंडीशनल सेंटेंस के दूसरा सेशन पे काम कर रहे हैं। एक सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उसके ऊपर। अब मैं इसको सेपरेट किया हूँ। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम एक एक को सेपरेट करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं तो समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास में ही आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब जो है हम इसको और सेपरेट चलते हैं क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन और रिटन के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस पे आपकी बिल्कुल कमांड हो जाए। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं, एक चीज लिखा हुआ है यहां पे जीरो। यहां पे लिखा हुआ है कि जीरो कंडीशन। अभी जीरो कंडीशन क्या है? जीरो कंडीशन? सेंटेंस यूजुअली जो है ना, कंडीशनल सेंटेंस चार तरह के होते हैं। एक होता है जीरो कंडीशन और तीन होते हैं, एक होता है रियल और दो होते हैं अनरियल, जिसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होते हैं, और एक होता है रियल। तो ये रहा आपका जीरो कंडीशन। अब जीरो कंडीशन में क्या है, इसको यूनिवर्सल भी कहा जाता है। ये सत्य होता है, इसमें कंडीशन होती है लेकिन सत्य बात होती है, और सत्य बात इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। और ये वर्ब के फॉर्म होते हैं कंडीशन, इसलिए मैं टेंस के साथ इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देख सकते हैं, अब हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं। इस 5 सेंटेंस के ऊपर हम डिटेल से इसको समझेंगे कि आखिर जीरो कंडीशन क्यों है। आप यहां पे देखिए, इफ से लेकर के और वाटर तक एक सेंटेंस है जिसको हम थोड़ा पहले भी बता चुके हैं। ये एससी है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इट से लेकर के और वेपर तक ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको बोलेंगे हम पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, कहता है सेंटेंस कि इफ यू बॉयल वाटर, अगर आप पानी को उबालते हैं, क्या करते हैं आप? अगर आप पानी को उबालते हैं, इट टर्न्स इनटू वेपर, यह वेपर में तब्दील हो जाता है। वेपर दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो ये जो देख सकते हैं VAPOUR लिखा हुआ है, ये आपको BRE है, यानी ये ब्रिटिश इंग्लिश है। क्या है ये ब्रिटिश इंग्लिश है। आप एक और वेपर देखेंगे कभी कभार, VAPOR वेपर, ये जो है ना आपको अमेरिकन इंग्लिश है। क्या है ये? अमेरिकन इंग्लिश है। तो अगर दोनों कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजुअली आप ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो ब्रिटिश लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स वगैरह ना कट जाए इससे। चलिए मैं इस पे सेंटेंस पे आता हूँ। इफ़ यू बॉयल वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं, ये वाष्प में बदल जाता है। जाहिर सी बात है, जब पानी को हम उबालते हैं, टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री पे, तो ये पेपर में चेंज हो जाता है। और ये मटेरियल का फॉर्म होता है, सॉलिड है, लिक्विड है और वेपर है। 3 फॉर्म होते हैं, तो ये वेपर में बदल जाता है। अब ये कौन सा है? ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये जो इसका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये पीसी क्लॉज हो गया। लेकिन ये जीरो कंडीशन बतला रहा है कि अगर पानी को आप उबालते हैं तो ये वेपर में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह इफ यू हीट वाटर, सेम ही चीज है। अगर आप पानी को गर्म करते हैं कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे, तो ये उबलने लगता है। क्या होने लगता है? उबलने लगता है। क्या ये साइंस प्रूवन नहीं है? बिल्कुल ये साइंस प्रूवन है, और जो चीजें साइंस प्रूवन है ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये कंडीशन है कि अगर ये आप ऐसा करते हैं, पानी को उबालेंगे तभी तो 100 डिग्री पे, तभी तो जाकर के वेपर बनेगा। ये तो ये भी कंडीशन है ना, नहीं उबालेंगे तो कैसे होगा? तो एक तरह के कंडीशन ही है। तीसरा सेंटेंस कहता है इफ यू वर्क एट ए कंप्यूटर स्क्रीन ऑल डे, अगर आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के साथ सामने बैठ करके पूरे दिन काम करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि आप जो है ना रेगुलर ब्रेक लें। ये एर्गोनॉमिक्स है। एर्गोनॉमिक्स कहते हैं कि जहां जो काम करने की जगह होती है, वहां पे कुर्सी, हमारे जो चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है कि वो 30 मिनट्स काम करें या 1 आवर काम करने के बाद दे नीड टू स्टैंड अप, वॉक, और फिर से आप वापस कम बैक एंड सिट डाउन, ताकि आपके बॉडी में का जो है मूवमेंट, फिर से ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट हो जाए। तो ये एर्गोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स, नो इकोनॉमिक्स नहीं, एर्गोनॉमिक्स। तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे दिन काम करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप
थोड़ा ब्रेक ले लिया करें। ये क्या है, ये एक तरह का कंडीशन बतला रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये साइंस भी है, मेडिकली प्रूवन है। अब दूसरी चीज देखें, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4 है, माई डैड गेट्स एंग्री, मेरे पिताजी आग बबूला हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं अगर मैं लेट हो जाऊं, अगर मैं देर हो जाता हूं, अगर मैं देर हो जाता हूं तो मेरे पिताजी नाराज हो जाते हैं। 5 नंबर जो है सेंटेंस है, प्लांट्स डाई, पौधे मर जाते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा मैं यहां पर ये बता दूं, इस प्लांट के अंदर एस लगा हुआ है, यानी ये सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट प्लुरल है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्लुरल है और डाई जो है, डाई वर्ब भी प्लुरल है। क्यों वर्ब प्लुरल है? क्योंकि सब्जेक्ट में, या जैसे सब्जेक्ट ये नाउन है, क्या है ये नाउन है। नाउन में अगर एस लग गया, नाउन में अगर एस लग गया तो ये प्लुरल हो जाएगा, और वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर हो जाएगा। तो ये प्लांट्स में एस लगा हुआ, ये प्लुरल है, और वर्ब में एस नहीं लगा हुआ तो ये भी प्लुरल है। तो सब्जेक्ट भी प्लुरल है और वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, एस प्लुरल, वी प्लुरल, ठीक है। तो ये इसकी बहुत जरूरत है हमें, इसको मिस्टेक ना कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लांट्स डाई, पौधे मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, इफ अगर दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, अगर उनको इनफ वाटर न दिया जाए तो पौधे मर जाते। क्लियर? और मैं एक चीज आपको और बता दूं, हमारी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, या इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूं, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, आपको काम है मेरा समझाना बस। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा स्पोकन की तरफ। स्पोकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करें हमने कहा, इसको लिखा हुआ WATER, हम लोग अपने जबान में बोलते हैं वाटर, वाटर बोलते हैं, लेकिन जब ब्रिटिश इसको बोलेंगे तो बोलेंगे वाटर। क्या बोलेंगे? वाटर। तो इस तरह की चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक्सेंट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और हम भी सीखें और आपको भी सिखाएं। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंप्रूव करेंगे, और एक अच्छा स्पीकर होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आपने जितनी भी दुनिया की तालीम ले ली है, एजुकेशन ले लिया, और आप अपनी बातों को, यू आर नॉट एबल टू कन्वे योर मैसेज क्लियरली टू द ऑडियंस, यू आर नॉट गुड स्पीकर, यू आर नॉट ए गुड स्पीकर। आप एक अच्छा स्पीकर नहीं बनेंगे। यानी आपको अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है, एंड यू नीड टू इंटाइज, यू नीड टू मोटिवेट देम एंड व्हाट यू आर टॉकिंग, कि आप क्या बोल रहे हैं, अपनी बातों को उन तक पहुंचाना है, और उनका यू नीड टू गेन देयर अटेंशन एज वेल, उनके अटेंशन को भी लेना है। तो मैं हिंदी, इंग्लिश और सेंटेंस और सारी चीज़ें बता करके आप तक लेके चलूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मेरी तमन्ना है, डिज़ायर है, मेरा इंटेंशन है, और मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने इल्म को आप तक शेयर करूँ, बस इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स तक और दोस्तों तक, स्टूडेंट तक फैलाएं, ताकि कल को ये ना करिए वीडियो तो मेरे तक नहीं आई थी। चलें आगे बढ़ते। तो हमने ये जीरो कंडीशन की सेंटेंस को पढ़ा। इसके अंदर जीरो कंडीशन है, और ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ये क्या है? ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सत्य बात है। ये पानी को गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हैं तो आप थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। जब भी मैं लेट आता हूं तो मेरे पिताजी गुस्से हो जाते हैं, अगर पौधों को पानी ना मिले तो मर जाएंगे। ये 5 कंडीशन के वाले सेंटेंस आपके सामने आए, और जीरो कंडीशन है। ये इस तरह सेंटेंस आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें 1, 2 और 3 सेंटेंस में इफ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाकी 2 सेंटेंस में इफ नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जीरो कंडीशन सेंटेंस है। क्लियर हो गया मेरा मैसेज आपको? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जो रियल में कंडीशनल सेंटेंस है, और हम लोग इसके पहले वाले क्लास में भी थोड़ी पढ़े थे इसके बारे में। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, और कैसे इस सेंटेंस को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक एक वर्ड को हम असेंबल करके सेंटेंस बनाते हैं। यह है कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 2।
जिसको हम बोलते हैं रियल कंडीशन। इसमें वास्तविकता होती है, रियल होता है। अब इसमें देखें, इसमें दो क्लॉज होगा। हमेशा मैं आपको पीसी क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये बोल बोल के आपके साथ चल रहा हूं। पीसी क्लॉज होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो पीसी क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो क्लॉज होगा। जिस क्लॉज के साथ इफ लगा हुआ हो, क्या लगा रहे, इफ लगा रहे, वो समझिए वो कंडीशनल सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वो पीसी क्लॉज पे आश्रित है। क्या है, आश्रित है, और उसके साथ तो कंडीशन बतला रहा है। तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इफ यू टेक द फर्स्ट ट्रेन, अगर तुम प्रथम ट्रेन लेते हो या पहली ट्रेन में सवार होते हो, यू विल गेट देयर ऑन टाइम, तुम वहां समय पर पहुंच जाओगे। ये आपका हो गया एससी, और ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और दूसरा जो है आपका सिंपल फ्यूचर। क्या है ये, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि यहां पे विल लगा हुआ है। तो जिसमें के साथ इफ लगा होगा ये प्रेजेंट में हो जाएगा, और जिसके साथ इफ नहीं लगा होगा वो फ्यूचर में हो जाएगा। अब देखिए, मेन क्लॉज यूजेस विल, कैन, मे और माइट। उसके बाद अब मेन क्लॉज जो होगा उसके अंदर विल होगा, कैन होगा, मे होगा, माइट होगा, प्लस बेस फॉर्म होगा। अच्छा, ये बेस फॉर्म क्या है, मैं ऊपर भी आप दिखाएं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा इफ, सेंटेंस इफ से शुरू होगा। उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट लिखा जाएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल भी हो गया, तो इफ हो गया प्लस सिंपल प्रेजेंट हो गया। उसके बाद से जरूर कॉमा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा होगा। कॉमा मतलब दो सेंटेंस को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद से विल होगा। विल कैसे होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा कोई नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इसी सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। एक आदमी, मैं एक मेल हूं प्लस टीचर हूं, ऐसा दोनों है ना। मेरा जो है दो चीजें हैं, एक तो मैं मेल हूं और प्लस टीचर हूं। तो यू यहां पर भी है, और ठीक उसी की तरह का यू यहां पर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे विल हो जाएगा, बाकी वर्ब होंगे। और वर्ब जो है ना, यहाँ पे जाहिर सी बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ आपका V1 लगता है। क्या लगता है, V1 लगता है, यानी इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है, गो हो गया, गो, वेंट, गॉन। ये क्या है, ये आपका V1 हो गया, क्योंकि इसके पहले हमेशा टू लगा रहता है। ये V1 हो गया आपका, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया ना, क्लियर। तो पहला सेंटेंस जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। उसके बाद से सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और एससी होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। दूसरा आपका विल होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल आएगा, फिर यहाँ पे वर्ब गेट आएगा। गेट जो है ना V1 है, ये क्या है, V1 है। उसके बाद से जो भी आपको आगे सेंटेंस में आप ऐड करते जाएंगे वो ऐड करते जा सकते हैं आप। ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, इफ इट रेन्स। अब देखिए यहाँ पे इफ जो है कंडीशन बतला रहा है, इट जो है प्रोनाउन है इसका, और इट के साथ चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये इट क्या है, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इसके साथ यहाँ पे वर्ब में क्या लगा है, एस लगा है। रेन है, रेन के साथ आप देखें यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी ये सिंगुलर है तो एस लग गया, तो ये भी सिंगुलर हो गया। उसके बाद से वी के साथ वी यहाँ पे हो गया, विल लग गया। स्टे जो है ना V1 है, क्या है, V1 है। एट होम, अगर वर्षा होती है तो हम लोग घर पे ही ठहरेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये सारे जो सेंटेंस आपके सामने मैंने दो दिखा, ये टोटल कंडीशनल सेंटेंस हैं। और कंडीशनल सेंटेंस ये कौन से हैं, ये रियल कंडीशनल सेंटेंस। याद रखिएगा, पहले प्रेजेंट में होगा जिसके साथ इफ लगा हो, और दूसरा फ्यूचर में होगा। बस इतना ही याद रखना है आपको, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरा कंडीशनल सेंटेंस। इस तरह का सेंटेंस हम लोगों ने पहले वाला जो क्लास था उसमें पढ़ा था। यहां पे देखें आप, इसको बोलते हैं अनरियल।
जैसे मैंने कहा था ये सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, यानी इमेजिनरी है, अनरियल है, ये सब हाइपोथेटिकल है। ठीक है, अब यहां इसका बनावट देख कैसे होगा। यहां पे इफ होगा, इफ के बाद में सिंपल पास्ट होगा, ठीक है, उसके बाद से वुड आ जाएगा और फिर यहां पे भी का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें भी दो क्लॉज होगा। क्या होगा? दो क्लॉज। अब यहां से एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस लिखा हुआ है इफ, यदि बर्गलर्स, बर्गलर्स बोलते हैं वह चोर जो फोर्सफुली घर के अंदर घुस जाए और घुस करके सामान चोरी कर ले। पहले मैं आपको एक इवेंट बताता हूं। ये हमारे गांव में, जब हम लोग गांव में बच्चे थे उस समय कच्ची मकान हुआ करती थी। तो एक रात में हम लोग सोए थे, अचानक जो है ना गांव में शोर मची कि फलां शख्स के घर में चोर घुस गया। और उसने क्या किया था, कच्ची मकान थी और कच्ची मकान के नीचे, कच्ची मकान के यानी जो वाल था वो मिट्टी का था और घास फूस के यानी कमज़ोर मकान थे, और नीचे से उसने ज़मीन में ऐसे रास्ता बनाया और अंदर घुस गया था। तो पहले क्या किया था, वो चोर जो है उसको सुराख बना करके, होल बना करके और पैर डाल करके ऐसे ऐसे घुमा के देख रहा था कि कुछ उधर तो है तो नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है कुछ। तो जिसके घर में घुस रहा था वो औरत जो है ना, महिला पहले से जगी हुई थी। तो जब वो मिट्टी निकालना शुरू किया था तब से उसने देखा था, पैर डाल कर ऐसे घुमाया, उसने देख लिया, उसका पैर ही पकड़ लिया उसका पैर पकड़ लिया और फिर शोर मचाया तो सारे लोग भाग गए। इसको रियल बर्गलर उसको कहते हैं। और बर्गलर जो है ना के बाद में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब, ये जो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और ब्रेक जो है ना फोर्सफुली तोड़ने को कहते हैं। और इसके साथ हमेशा इसके साथ जो है ना इंटू लगा हुआ है, यानी तोड़ करके घुस जाना, तोड़ करके घुस जाना। यानी चोर पहले बाहर था, उसने जो है दरवाजा तोड़ा या घर के दीवार तोड़ी और घुस गया, यानी उसका स्टेज जो है बदल गया। पहले बाहर था वो अंदर गया। तो इनटू प्रीपोजिशन भी आया हुआ है यहाँ पे। और ब्रेक जो है फोर्सफुली को बोलते हैं। बर्गलर मतलब चोर होता है, इफ माने यदि होता है। यदि चोर, इफ बर्गलर ब्रोक इनटू माय हाउस, अगर चोर घर तोड़ करके या दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर आ जाए, ठीक है, इफ बर्गलर ब्रोक इनटू माय हाउस, अगर चोर मेरे घर में दाखिल हो जाए, दे वुड नॉट फाइंड एनी मनी। दे, अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है दे, यहां पे चूंकि अब देखिए एक और चीज बता दूं यहां पे, फिर यहां पे आप सोचेंगे कि यहां पे दे कहां से आ गया, क्योंकि ये देखिए ये बर्गलर्स जो लिखा है ना, ये पुलर प्रोनाउन है, पुलर नाउन है ये, सॉरी क्या है ये? पुलर नाउन। बर्गलर मैंने चोर और एस लगा हुआ है तो ये पुलर है। तो ये बात किसके बारे में कह रहा है? इसी के बारे में तो बात कर रहा है कि अगर चोर सारे या सेंध मारने वाला, चोरी करने वाला मेरा घर तोड़ करके मेरे घर के अंदर आ जाए तो वे लोग, दे वुड नॉट फाइंड एनी मनी, वे लोग हमारे घर में कोई पैसा वैसा उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दे के बाद में उड हो गया, क्या हो गया? उड हो गया, और उड के साथ V1 हो गया। यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है V1, ठीक है, क्या हो गया? उड हो गया। यानी ये बैठ गया ना, पहला इफ होगा, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट होगा, और यहां से यहां तक पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ब्रेक जो है ना, ब्रेक ये V2 है, V2 पास्ट इंडेफिनिट में आता है। उसके बाद में उड आ गया और नॉट है, उसके बाद से यहाँ पर फाइंड है, V1 है, एनी मनी, एनी मनी, कोई पैसा भी नहीं मिलेगा उसको अगर घर में घुस जाए तो। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनरियल, क्योंकि ना ही तो चोर ने उसका घर में घुसा है, ना ही उसको पैसा मिला। वो तो एक इमेजिनेशन कर रहा है ना, एक कल्पना कर रहा है, हाइपोथेटिकल सोच रहा है उसको कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एक आदमी बिस्तर पर सोया हुआ है, वो बोलता है कि काश मैं बिस्तर से उठता और मुझे जो है ना एक पैसे की गठरी मिल जाती। ये एक सोच है उसकी। काश मैं वहां जाता और मुझे वहां नौकरी मिल जाती, काश मैं वहां जाता और मेरा दोस्त मुझे मिल जाता। तो ये अनरियल चीज है। तो इस तरह का अनरियल कंडीशन आपके सामने अगर आती है तो पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा वुड लगा कर बनाएंगे और उसमें V1 लगा देंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब इसमें कुछ और सेंटेंस हैं, देखिए सेंटेंस नंबर 2 है, यहां पे लेफ्ट लिखा है, ये लीव का दूसरा फॉर्म है, यहां पे वुड लिख किया और फाइंड जो है यहां पे V1 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे देखिए इफ आई न्यू, इफ दे लेफ्ट हेयर दे वुड नेवर फाइंड जॉब, अगर वे इस जगह को छोड़ दें तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगा। इफ आई न्यू हर नेम, अगर मैं उसका नाम जानता होता, अगर मैं उसका नाम जानता होता, इस तरह के हिंदी इसका होगा, ध्यान रखिएगा। इफ आई न्यू हर नेम, अगर मैं उसका नाम जानता होता। अब ये नो का दूसरा फॉर्म है, ये नो हो गया और ये V2 हो गया, ठीक है। हमने बताया था यहाँ पे वुड लगा देंगे और टेल V1 लग जाएगा। और ये आई कहां से आ गया, इससे आ गया आई, क्योंकि बात उसी के बारे में हो रही है। इफ आई वर्कड हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता। एक बच्चा है वो एग्जाम में फेल हो गया, अब कोई उससे पूछे कि यार तुम तो फेल हो गया, एग्जाम पास नहीं किया, तो बोला कि देखो अगर मैंने मेहनत किया होता तो मैं एग्जाम पास कर गया होता। ये सेंटेंस बड़ी हमारी जिंदगी में आते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज इसको प्रैक्टिस करें, बोलें, सीखें और इसको रिटर्न में भी इस्तेमाल करें। अगर मैं मेहनत किया होता या कठिन परिश्रम किया होता, ठीक है, तो आई वुड पास द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर गया होता, मैं परीक्षा पास कर गया होता। ये सारे अनरियल, उसने मेहनत ही नहीं की तो परीक्षा कैसे पास करेगा, तो कंडीशन जो है अनरियल पे है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब हमारे पास कंडीशनल नंबर 4 है, मैं चाहता हूं इस वीडियो में इसको भी कैप्चर कर दूं और फिर उसके बाद से कुछ आपको ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में लेकर चलूंगा जो इनसे हट करके होंगे। काश कि मैं राजा होता, काश कि मैं एक पक्षी होता। एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने कि काश कि मैं एक पक्षी होता तो उड़ के मैं तेरे पास आ जाता। और आपने गाना सुना, एक गाना भी सुना होगा कि पंख होती तो उड़ आती रे, बहुत लता जी का बहुत पुराना गाना है। तो कि अगर मेरे पास पंख होती तो मैं उड़ के तेरे पास आ जाती। ठीक उसी तरह का वो आगे के हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, वो बहुत कमाल का वो भी है। चलिए अब यहां पे हम देख सकते हैं, पहले यहां पे क्या था, पहले वाले में यहां पे पास्ट इंडेफिनिट था, यहां पे लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट। इफ तो सब में रहेगा, ये तो कॉमन है, ये पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ पे उड तो उसमें भी था, लेकिन सिर्फ इसमें हैव आ जाएगा और मेरे स्टूडेंट यहाँ पे बेस वर्ब का बेस फॉर्म वर्ब का V3 आ जाएगा, ठीक है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी वही हाल होगी, जहां पे इफ लगा होगा आप तुरंत समझ जाइए कि कंडीशनल सेंटेंस है और SC है ये, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसको समझ जाइएगा कि ये PC क्लॉज है, बस इफ लगा हुआ है। अब यहाँ पे कहा है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन है, इसमें आई है। इफ के बाद में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आई है, आई के बाद में क्या होगा, हैड होगा। यहाँ पे लिखा पास्ट परफेक्ट लिखा होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, जैसे हैड होगा ये V3 हो जाएगा, ठीक है, जैसे हैव के साथ लगता है V3, हैड के साथ लगता है V3। ओके, इफ आई हैड नॉन अबाउट द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम के बारे में परिचित होता या एग्जाम के बारे में जानता। आई वुड, अब यहां पे देखिए ये आई इसके आई यहां पे उठकर आ गया, मैंने बताया कि उड हो जाएगा और इसमें सिर्फ हैव ऐड हो जाएगा। पहले वाले में हैड नहीं था, हैव नहीं था, जैसे यहां पे हैड ऐड हुआ, ठीक यहां पे भी हैव ऐड हो गया। तो आई वुड हैव पेड, यानी ये V3 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। लेकिन पहले वाले में क्या था, V1 था, मोर अटेंशन इन द क्लास। इफ आई हैड नॉन अबाउट द एग्जाम, अगर मैं परीक्षा के बारे में जानता होता या जानता, आई वुड हैव पेड मोर अटेंशन इन द क्लास, मैं क्लास में ज़्यादा ध्यान दिया होता या पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया होता। वर्ग में, क्लास में हम शिक्षक की बात ज़्यादा गौर से सुना होता। ये आपका ये पास्ट कंडीशनल अनरियल कंडीशन है ये भी, लेकिन ये पास्ट की है। तो हमारे पास ये 4 कंडीशनल सेंटेंस आ गए। पहला आ गया जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, दूसरा आ गया जो रियल है, तीसरा और चौथा अनरियल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ और सेंटेंस है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब यहां पे देखें, इफ
सब में रहेगा, ही आ गया, इसके साथ हैड आ गया। टेलीफोन मी, देखिए टेलीफोन वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर उसने मुझे टेलीफोन किया होता, अगर उसने मुझे टेलीफोन किया होता, आई वुड हैव, यहां पे गेव गलत हो गया है, यहां पे होगा गिवेन, ये गलत, यहां पे टाइपो एरर है। आई वुड हैव गिवन हिम एड्रेस, मैं उसे एड्रेस दिया हुआ होता। अगर उसने मुझे टेलीफोन किया होता तो मैं उसको एड्रेस दे दिया होता, लेकिन उसने किया ही नहीं मुझे, तो मैं एड्रेस कैसे दूं? यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ ए मंकी केम हियर, अगर एक बंदर इधर आ जाए, व्हाट यू विल डू, तो तुम क्या करोगे? अभी देखिए थोड़ा सा ये चेंज है सेंटेंस के अंदर है। अगर ये देखिए, ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर इस यहां पे एक बंदर आ जाए तो तुम क्या करोगे, ठीक है, ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो यहां पे भी टू लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पे देखिए विल लगा हुआ है, व्हाट यू विल डू, ओके, क्वेश्चन मार्क्स है वहां पे। यहां पे देखें, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, अगर मेरे पास एक अम्ब्रेला होता, आई वुड हैव गिवन इट टू हर, मैं उसे दे दिया होता। अगर मेरे पास एक छाता होता तो मैं उसको दे दिया होता। तो ये क्लियर हो गया, यानी हमारे पास 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस आ गए। एक और सेंटेंस हमारे पास लास्ट सेंटेंस है ये, इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैंने उसे देखा होता, अगर मैंने उसे देखा होता, आई वुड हैव गिवन ग्लेड टाइडिंग्स ऑफ माई सन सक्सेस। वाह, कमाल का सेंटेंस है कि अगर मैंने उसे देखा होता, मैं उसे अपने बेटे की सफलता की खुशखबरी दे दिया होता। यहां पे होता है ग्लेड टाइडिंग्स का मतलब है अच्छी खबरें बताना, और माई सन सक्सेस, मेरे बेटे की सफलता की, ठीक है, और आई वुड हैव गिवन, मैं उसे दे दिया होता। अगर मैंने उसको देखा होता तो मैं उसको अपने बेटे की कामयाबी की खुशखबरी या खबरें, अच्छी खबर दे दिया होता। लेकिन ना ही मैंने उसको देखा और ना ही मैंने उसको, सपोज करें आप बाजार जाते हैं और किसी ने कहा कि, आपके पिताजी ने कहा कि आप जाएं और ये एक शख्स मिलेगा, उसको आप ये 500 रुपये दे दीजिएगा। आप जाते हैं और वो शख्स मिलता नहीं है, तो आप बोलेंगे कि अगर वह मुझे मिला होता तो मैं उसको ये 500 रुपये दे दिया होता। ना ही वो मिला, ना मैंने उसको दिया। तो ये सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन हैं। इस तरह सेंटेंस का आप प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इसको बोलने की कोशिश करें, उसको लिखने की कोशिश करें, और एग्जाम में इसका पूरा ख्याल रखें। एग्जाम में इस तरह का आएगा और ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में और सेंटेंस फॉर्मेशन में। बस आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।